गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास के अंदर जो अपना टॉपिक पहले चल रहा था, पिछली वीडियो में मैंने श्याम प्रकाश जी का जीवन परिचय करवाया था। आज हम श्याम प्रकाश जी द्वारा लिखित जो कहानी है नेताजी का चश्मा वो पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा ये श्याम प्रकाश जी ने लिखी थी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक छोटे से कस्बे का जिक्र होता है जहां पर हालदार साहब एक व्यक्ति होता है जो वहां सर्विस कर रहा होता है। तो वहां पर जो जिस कस्बे में उन्हें जाना होता है उस कस्बे में वो लगभग 10 दिन से हर 15 दिन के बाद एक बार जाते थे। और उस जो छोटा सा कस्बा था उसके अंदर ना तो ज्यादा वो ये कह सकते हैं कि विकसित था, छोटा था। जो उसमें एक नगर पालिका थी, एक स्कूल बना हुआ था और वहां पर एक सामान्य एक ये कह सकते हैं कि जो चौक होता है, चौराहे के अंदर एक मूर्ति बनी हुई थी सुभाष चंद्र बोस की, जो लगभग आप मान सकते हो कि 2 फुट की थी। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी सामान्य कलाकार ने बनाई हो, यानी वहां के किसी व्यक्ति ने बनाई थी। और वह मूर्ति वहां का एक सामान्य व्यक्ति होता है ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, उसने बनाई थी। और जब मोतीलाल जी ने वो मूर्ति बनाई थी तो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति तो बहुत सुंदर थी, लेकिन नेताजी का चश्मा नहीं बना। हो सकता है कि या तो वो भूल गए बनाना या फिर संगमरमर की मूर्ति होने के कारण उनसे बनी नहीं, बनाने में असमर्थ थी। हालदार साहब जब भी उस चौक में आते हैं तो उस मूर्ति को देखते हैं। मूर्ति को देखकर हालदार साहब को बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे देश के जो देश भगत थे आज उनके बारे में उनकी मूर्ति है, उनके ऊपर चश्मा नहीं है। तब क्या होता है, तब नेताजी वहां देखते हैं, जो हालदार साहब होते हैं जो हर 15 दिन के बाद आते हैं, वो देखते हैं कि जैसे ही वो चौक में आते हैं तो जो नेताजी की मूर्ति है उस पर चश्मा बदला हुआ है। हर बार चश्मा बदला हुआ है। एक बार उन्होंने सोचा भी ये क्या बात है, भी चश्मा कैसे। तो उन्होंने उस चौक के अंदर रुक जाते हैं और वहां पर एक पान की रेहड़ी लगी होती है, पान वाला होता है, उस पान वाले से पूछते हैं कि जो ये नेताजी की मूर्ति है इसके चश्मे कैसे बदल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो कैप्टन लगाता है चश्मा। जैसे ही वो कैप्टन का नाम सुनता है तो हालदार साहब सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस थे, या तो उनका कोई साथी होगा या कोई देशभक्त होगा जो कैप्टन है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या हालदार साहब है। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि जो कैप्टन है क्या वो देशभक्त है। फिर पान वाले ने ये बात कही कि नहीं, वो कोई देशभक्त नहीं है, वो तो एक लंगड़ा व्यक्ति है, वो क्या जाएगा फौज में। ऐसा वो एक तरह से व्यंग्य करता है उसके। और थोड़ी देर में जो नेताजी, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो चश्मा लगा रहा जो बूढ़ा व्यक्ति था, लंगड़ा था, वो वहां से आता है। उसके हाथ में एक संदूक होती है, जो चश्मे की दुकान लगाता था, एक तरह से हम ये कह सकते हैं फेरी वाला था, जो मूर्ति पर चश्मा बदलता था। किसी ग्राहक को जब चश्मा पसंद आ जाता था तो वह उस चश्मे को उसे बेच देता था और मूर्ति को बगैर चश्मे नहीं रखता था, दूसरा चश्मा लगा देता था। उसके अंदर देशभक्ति थी। लेकिन जो पान वाला होता है, जो मोटा होता है और साथ में काला होता है, और हमेशा पान चबाता रहता है। पान चबाने के कारण उसके दांत थे वो काले पड़ गए थे। जब हालदार साहब वहां पान बना के खाते हैं तो उससे पूछते हैं कि जो नेताजी है वो क्या देशभक्त है। तो फिर वो बताता है कि नहीं, वो तो एक लंगड़ा व्यक्ति है, वो क्या जाएगा खेल पर। उस पर एक तरह से व्यंग्य करते रहते हैं। जो हालदार साहब है उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे देश के अंदर आज इस समाज में देशभक्तों की कैसे कदर की जाती है, देशभक्तों के साथ कैसा व्यवहार होता है। तब जो पान वाला होता है वो उसकी मजाक उड़ाता रहता है। हालदार साहब को बड़ा आश्चर्य होता है। कुछ समय के बाद जब हालदार साहब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आज नेताजी की मूर्ति के ऊपर कोई चश्मा नहीं लगा हुआ।
और हालदार साहब वो खुद को रोक नहीं पाते और पान वाले के पास रुक जाते हैं और पूछते हैं कि आज आपका नेताजी कहाँ चला गया, आज जो नेताजी की मूर्ति है उस पे चश्मा क्यों नहीं है। तो जो पान वाला होता है वो भी बड़ा भावुक हो जाता है और उसकी आंख में पानी आ जाता है। वो अपनी जो उसने धोती पहन के उसके छोर से अपनी आंखों को पोंछता है और कहता है कि कैप्टन की तो मृत्यु हो गई है, कैप्टन इस दुनिया में नहीं रहा है। भावुक हो जाता है, उसकी हंसी भी गुल हो जाती है। हालदार साहब को भी बड़ा दुख होता है और हालदार साहब सोचते हैं कि अब जब भी मैं इस चौक में आऊंगा मैं इस मूर्ति के पास अपनी गाड़ी को नहीं रोकूंगा। और फिर वो कुछ समय के लिए नहीं आते। फिर जब वो वहां आते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते और मूर्ति की तरफ देखते हैं। जो हालदार साहब के मन में था कि अपने इस देश में देशभक्त रहे ही नहीं है या देशभक्तों का इतना अपमान हो रहा है, ऐसी भावना थी उनके अंदर, तो जिसकी वजह से वो वहां रुकना ही नहीं चाहते थे, देखना ही नहीं चाहते थे उस मूर्ति को। लेकिन जब उस मूर्ति के पास उस चौक में आते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते और उस मूर्ति को देखते हैं। जैसे उनकी नजर मूर्ति के ऊपर पड़ती है तो देखते हैं कि मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। जैसे ही सरकंडे का चश्मा देखते हैं तो हालदार साहब को बड़ी खुशी होती है और वो पान वाले के पास जाके पूछते हैं कि ये चश्मा अब किसने लगाया। तो हालदार साहब को जो पान वाला है वो बताता है कि ये बच्चों ने लगाया है। तो हालदार साहब को विश्वास हो जाता है और उनको दिल को तसल्ली मिलती है कि आज भी हमारे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। धन्यवाद।